मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, कहते हैं इसको आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। तो क्या होता है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, हम उसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो organization of data refer to the arrangement of figure in such a form that comparison of masses or similar data may be facilitated and further analyze may be possible। अधिक कहने का मतलब क्या है कि जो भी डाटा को हम आंकड़ा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं डाटा को, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से अभिप्राय हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा डाटा होगा, जो भी हमारा किसी भी चीज का जो डाटा होगा, आई थिंक हिंदी में आंकड़ा कहते हैं, जो भी डाटा या आंकड़े होंगे उनको इजीली क्या करें, सिंप्लीफिकेशन कर सके और एनालाइज कर सके। क्या कर सके? सिंप्लीफिकेशन एंड एनालाइज कर सके। तो इसी के द्वारा हम ये पता लगा सकेंगे कि किसी भी आंकड़े को इजीली हम एक टेबल में राइट कर सके, ताकि हम ये पता लगा सके कि किसी भी चीज के दो पहलू होंगे, या तो राइट होगा या वो रॉन्ग होगा, या वो शिक्षित होंगे पर्सन या वो अशिक्षित पर्सन होंगे, या वो किसी कार्य में अकुशल होंगे या वो किसी कार्य में अकुशल होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे डाटा कहलाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन भी सोचता है किसी भी डाटा को सरलीकरण करना, इजीली हम उसको दिखा सकते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइज होता है विश्लेषण करना, किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना। तो ये जो चीजें थी वो सिर्फ इजीली ये कहा गया है कि जिसके द्वारा आंकड़ों को सरल और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के योग्य बनाया जा सके। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन डाटा के द्वारा ही डाटा को आप इजीली एनालाइज एंड सिंप्लीफिकेशन के द्वारा पॉसिबल बना सको, ताकि इजीली एवरी पर्सन उसको आसानी से समझ सके। तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसमें हिंदी में भी बता रखा है कि आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है जिसके द्वारा आंकड़ों को सरल और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके। सरल मींस इजीली, सरलीकरण, एंड एनालिसिस व्यवस्थित ढंग से, फिर विश्लेषण रूप से आंकड़ों को इजीली पॉसिबल बनाया जा सके, अगर मैं इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा, अगर एक विलेज है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं इजीली इसको आप बता सकूं। आगे मैं इसको देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन डाटा का जो क्लासिफिकेशन होता है, एक चीज और ध्यान रखना, इस ऑर्गेनाइजेशन डाटा का तो रूप होगा वो क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाएगा। क्लासिफिकेशन इसका मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। इसे डेफिनेशन तो हमने बताई दी है कि किसी भी डाटा को इजीली हम एक्सप्लेन कर सकें एंड एनालाइज कर सकें, ताकि उसको हम अच्छे से समझ सकें। सपोज करो एक विलेज है, एक गांव है, हमें एक गांव का एनालाइज करना है, हमें एक गांव का क्लासिफिकेशन करना है, हमें एक गांव का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को ही हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को क्या कहते हैं? हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं, या ये इसका एक पार्ट है। इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है? पार्ट है। तो कैसे क्या निकाला जाता है डाटा? आई थिंक मेन पॉइंट तो डाटा निकालने के लिए होता है। डाटा कैसे निकाला जाता है? तो हमने क्या किया कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो जनगणना होती है हमारे देश में, स्टेट में भी जनगणना होती है और देश में भी जनगणना होती है। तो सपोज करो मैं अपने गांव की जनगणना फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो गांव एक विलेज की जनगणना कैसे फाइंड आउट होगी? वो डाटे के द्वारा देखा जाएगा। डाटे में ये काउंट किया जाएगा कि इस गांव में
टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं, इस टोटल पीपल में मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा कितने मैन एजुकेटेड है, एजुकेटेड है, एंड कितने अनएजुकेटेड है। सेम पैटर्न ही याद रहेगा, कितने वुमेन एजुकेटेड है और कितने ही अनएजुकेटेड है। तो जो हमारे डाटा अगर टोटल पीपल निकालेंगे गांव में और टोटल पीपल को डिवाइड करते जाएंगे हम मैनी पार्ट्स में, कि जो मैन है, वुमेन्स है, बॉयज भी हैं एंड गर्ल्स भी है, एंड कुछ ऐसे हैं जो 60+ के पर्सन है, चाहे वो मैन हो और चाहे वो वुमेन। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें इसमें बताई गई है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जो किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का पार्ट है। तो सिर्फ जो जनगणना होती है वो डाटा की बेस पे ही की जाती है, और डाटा को क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, ध्यान रखना चीज का। तो ये चीजें हैं जिनके द्वारा हम सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं कि कैसे किसी भी गांव की जनगणना करना चाहें तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ ये बेसिक था इसका जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें जो डाटा होगा, इसमें क्लासिफिकेशन का मैं बता चुका हूँ क्या होता है, इसका पार्ट होता है, और इस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में इस प्रकार किसी भी चीज को फाइंड आउट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल और भी दे रखा है, मैं और बता देता हूँ, बुक में भी दे रखा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एक महत्वपूर्ण उपाय, उसकी विशेषताओं का अध्ययन विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, इन प्रक्रियाओं को आंकड़ों का वर्गीकरण कहा जाता है। आई थिंक वही बात कह रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को मैनी पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैनी पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड, बांटा जाता है, भाग कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और जो इसके जो भी पार्ट होगी उनमें से कोई एक पार्ट क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहलाता है। इसी का एक पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है वो होता है। तो सिर्फ इसका कुल मिला हुआ जोड़ जो है, तो कुल पूर्ण रूप से इसका जो जोड़ आएगा वो यही आएगा कि किस प्रकार हम डाटा को इजीली राइट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ताकि किसी भी चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो सिर्फ ये था डाटा के बारे में, और मैं और बता देता हूँ थोड़ा। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट आ रहा है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मैं वैसे पढ़ा भी चुका हूँ, अभी मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में ही आपको बताया है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है वर्गीकरण होता है। तो मैं बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग तो सिर्फ यही होता है क्या, कि किसी भी पहलू के 2 पार्ट होंगे, या वो सही होगा या वो रॉन्ग होगा। अब होने का मतलब तो ये है कि एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को ये कहा गया किसी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने किसी एक पर्सन से ये कहा कि आप पूरे स्टेट में इन हरियाणा स्टेट में इस बात का पता लगाओ कि हरियाणा में टोटल एजुकेटेड पर्सन कितने हैं, टोटल एजुकेटेड पर्सन कितने हैं, एंड टोटल अनएजुकेटेड पर्सन कितने हैं, अनएजुकेटेड
पर्सन कितने हैं। इस बात का पता लगाने के लिए गवर्नमेंट जो हरियाणा की है, इन हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक पर्सन को या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर को ये कहा कि आपने हमें डाटा देना है। हमें क्या देना है? डाटा देना है कि हरियाणा में कितने एजुकेटेड पर्सन है और कितने अनएजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, तो इस वो डाटा कैसे फाइंड आउट करेगा? वो डाटा फाइंड आउट करेगा क्लासिफिकेशन के द्वारा। इसके द्वारा क्लासिफिकेशन के द्वारा वो हरियाणा के एवरी विलेज में जाएगा, एवरी कस्बे में जाएगा और एक टेबल बना लेगा। क्या बना लेगा? टेबल बना लेगा। और उस टेबल में, क्योंकि पर्सन के बारे में बता रहे हैं, मैन वुमेन अलग अलग कर भी सकता है वो, या फिर मैन और वुमेन दोनों शामिल करेगा। बट अगर इसमें ये भी कह देता कि मैन कितने एजुकेटेड है और वुमेन कितने अनएजुकेटेड है, वुमेन कितनी एजुकेटेड है और मैन कितने अनएजुकेटेड है। तो अगेन रिपीट, मैन कितने एजुकेटेड है और कितने अनएजुकेटेड है, वुमेन कितने एजुकेटेड है और कितनी अनएजुकेटेड है। तो वो क्या बना देगा? यहाँ पे एक डाटा बना देगा। तो डाटा क्या बनाएगा? यहाँ पे मैन का आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। सपोजली आई थिंक आपको थोड़ा आ रहा होगा समझ में। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बाय मैसेज पूछ लेना। थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ इसका, ये बेसिक है जो आज मैं आपको करा रहा हूँ। तो डाटा कैसे फाइंड आउट किया उसने? डाटा ऐसे फाइंड आउट किया उसने। ये मैन के लिए था और ये किसके लिए था? वुमेन के लिए। ठीक है, अब उसने हरियाणा स्टेट में क्या किया? डाटा कलेक्ट किया कि कितने एजुकेटेड है और कितने अनएजुकेटेड है। सेम टू सेम ही आ जाएगा, कितने एजुकेटेड है और कितनी अनएजुकेटेड है। ठीक है, तो जब मैन की तरफ पे गया तो पूरे स्टेट में हरियाणा का डाटा निकाल रहा है। तो पूरे स्टेट में उसने देखा कि 1 करोड़ या फिर 1,50,000 एजुकेटेड पर्सन है एंड 75,000 अनएजुकेटेड पर्सन है। ये डाटा निकाला इसने। उसने एवरी विलेज गया, हर घर गया, हर घर में जाने के बाद उसने पूरे स्टेट में काउंट किया कि 1.5 लाख ऐसे पर्सन है जो एक कस्बे में या एक विलेज में या एक डिस्ट्रिक्ट में एजुकेटेड है और 75,000 ऐसे पर्सन है जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज में अनएजुकेटेड है। सेम पैटर्न से उसने यहाँ से निकाला कि 2 लाख और ये कितना आएगा? 50,000। उसने ये निकाला कि वुमेन एक डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख ऐसे जो एजुकेटेड है और उसी डिस्ट्रिक्ट में 50,000 ऐसे वुमेन जो अनएजुकेटेड है। तो ये सारी चीज जो फाइंड आउट कर रहा है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ताकि वो इजीली ये पता लगा सके कि किसी भी चीज के दो पहलू होंगे, या वो एजुकेटेड या वो अनएजुकेटेड, या वो सही होगा या वो रॉन्ग। अगर किसी भी कंपनी में जाएगा कोई वर्क करने के लिए तो दो ही पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, या तो वो किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकता है या वो किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा था जो हम अभी पढ़ा है। तो इसको आप थ्योरेटिकल पढ़ भी लेना, मैं बता चुका हूँ आपको। इसके कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, वो ऑब्जेक्ट को रीड कर लेते हैं। क्या ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इसे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का पहला ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है कि इसमें जो भी डाटा होगा उसको सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रीफनेस किया जाएगा। मतलब कि डाटा को इजीली उसको विस्तार किया जाएगा, मतलब इजीली आसान ढंग से उनको राइट किया जाएगा ताकि इजीली एवरी पर्सन उसको समझ सके। तो सिर्फ यही कहा गया है। इसका मेन पर्पस क्या होगा क्लासिफिकेशन का? इसमें जो भी आंकड़े होंगे उनको सरल और संक्षिप्त से बयान किया जाएगा, राइट किया जाएगा ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? इसमें जो भी क्लासिफिकेशन का एक पर्पस ये भी हो गया कि इसमें जो भी डाटा दिया होगा
उसको यूटिलाइज किया जाएगा। यूटिलाइज का मतलब क्या होगा, प्रकट किया जाएगा। ये नहीं है कि कुछ डाटा हाइड कर लिए जाएगा, जितने भी डाटा मिलेंगे उनको सारे सारे डाटा क्या करने पड़ेंगे, यूटिलाइज करने पड़ेंगे। आपको सारे सारे डाटा क्या देगा, दिखाने पड़ेंगे, कुछ भी आपने हाइड नहीं करना है, अदरवाइज फिर क्लासिफिकेशन जो भी डाटा किया जाए वो रॉन्ग हो सकता है। कंपेरेबिलिटी मतलब कि तुलना करना। इसमें क्या होगा, इसमें आंकड़े जो भी मिलेंगे वो कंपैरिजन किया जाएगा। क्या कंपैरिजन किया जाएगा कि प्रीवियस ईयर हमारे डाटा कैसे थे और इस साल हमारे डाटा कैसे है। अगर मैं और एग्जांपल दूं तो हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर हमारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट की जो एजुकेटेड पर्सन थे वो कितने थे और प्रेजेंटली ईयर में हमारे एजुकेटेड पर्सन कितने हुए हैं। तो ये जो कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, क्लासिफिकेशन के द्वारा ही किया जाता है कि उस साल कितने एजुकेटेड पर्सन थे और प्रेजेंट नेक्स्ट ईयर में कितने हो गए या प्रेजेंट ईयर में कितने हो चुके हैं। साइंटिफिक एग्रीमेंट, और इसका एक पर्पज और होता है, एक साइंटिफिक बेस पे तैयार किया जाता है। आई थिंक इसका जो रिजल्ट आता है वो अट्रैक्ट और इफेक्टिवनेस आता है। आई थिंक जो इसके डाटा होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे और इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ये हमें ये बता देते हैं, जो हमारे डाटा निकलते हैं ये एवरी पर्सन को एक तरह से मोटिवेट करते हैं। क्या ये डाटा जो भी आएंगे एक तो रियल आएंगे और इसके अलावा अट्रैक्ट इसलिए करेंगे कि हमें पता लग जाता है कि हमारे जगह कौन सी चीज कितनी मोटिवेट हो रही है, मतलब कि आकर्षित हो रही है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है। तो इन सभी चीजों के द्वारा जो डाटा है वो पता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके फीचर दे रखे हैं, फीचर आप खुद भी देख सकते हो और मैं बता देता हूँ। कंप्रिहेंसिवनेस, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होगी, किसी प्रकार की इसमें इसके फीचर बता रहा है, किसी करेक्टर बता रहा है, किसी क्लासिफिकेशन से। पहला है कंप्रिहेंसिवनेस, इसका मतलब क्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इसमें आंकड़ों के वर्गीकरण में या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में, उसको इजीली किसी ना किसी पार्ट के द्वारा सोल्व कर लिया जाएगा। ठीक, इजी है, ज्यादा नहीं, टफ नहीं है। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब ये होगा जो डाटा होंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी दिखाई जाए ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। होमोजेनिटी, सजातीयता, इसका मतलब क्या है कि जितने भी पार्ट दिए होंगे उनके एवरी पार्ट की इक्वल क्वालिटी होगी। ये नहीं कि इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, इसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी या जितना जिसका रियल डाटा होगा वो दिखाएंगे, कुछ पाएंगे नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अनुकूलता, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब ये होगा कि इसमें हम ऐसा डाटा दिखाएंगे जो सुटेबल हो। सुटेबल का मतलब क्या होगा कि हमें ये कहा गया है कि 11th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, हमें ये कहा गया है कि 11th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा है कि इस स्कूल में 11th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो हमें सिर्फ टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, हमें ये नहीं दिखाना कि कॉमर्स में कितने स्टूडेंट हैं, साइंस में कितने स्टूडेंट हो और आर्ट में कितने स्टूडेंट हैं। सिर्फ टोटल स्टूडेंट की बात करें तो हमें वो दिखा देना है बाय नेम जो भी है। तो ये चीजें थी। इसके बाद हम पढ़ चुके स्टेबिलिटी से वही है, इसमें क्या होगा, एक तरह की फिक्स रेट रहेगी, आप किसी चीज को घटा या बढ़ा नहीं सकते हो, जैसा डाटा है वो कवर डाटा आपने देख लेना है। इसके 5 पॉइंट्स के करने हैं। उसके बाद आ गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कैसे क्या होगा ये हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको मैं बिठा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार। इसके कुछ टाइप दे रखे हैं, वो आप टाइप देख भी सकते हो। क्या टाइप दे, फर्स्ट टाइप दे रखे हैं ज्योग्राफिकल, फर्स्ट टाइप दे रखे हैं ज्योग्राफिकल, इसको भौगोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक करें, भौगोलिक करेंगे। और वैसे इसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल कहते हैं, ज्योग्राफिकल कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है इसमें जो डाटा होगा, इसके टाइप तो दे रखे हैं हमारे 4 टाइप्स है। मैं आपको फर्स्ट 4 टाइप्स में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ये है, एंड सेकंड है हमारा क्रोनोलॉजी, क्या? क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल आई थिंक समय अनुसार। थर्ड जो है हमारा, वो हमारा क्वालिटेटिव, क्या हमारा? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव है। इसका मतलब क्या होता? गुणात्मक। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो सिंपल है और दूसरा क्या है? मैनीफोल्ड है। एक क्या है? सिंपल है और दूसरा क्या है? मैनीफोल्ड है। आई थिंक 4th पार्ट जो दे रखा है हमारा, वो क्वांटिटी का दे रखा है। ये क्वालिटी का, वो क्या है? क्वांटिटी का है। 4th पार्ट जो हमारा है, तो यहाँ लिख देता हूँ 4th पार्ट, वो क्वांटिटी का दे रखा है। क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। तो ये पार्ट है जो क्लासिफाइड डाटा का बेसिस है, जिनके बेस पर कुछ फिगर के बेस पर क्वेश्चन होंगे या फिर आंकड़े हमने फिगर के बेस पे दिखाने हैं। तो इन्हीं के बेस पे हमारा सब कुछ चलता है। आप देख भी सकते हैं, इसमें हर चीज दे भी रखी है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट उठाता हूँ हमारा क्रोनोलॉजिकल का, सॉरी ज्योग्राफिकल का, तो आप देख रहे होंगे कैसे क्या होगा। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है हमारा, भौगोलिकरण। इसमें जो भी डाटा दिया होगा, फॉर एग्जांपल सपोज करो, मैं इसमें भी एग्जांपल दे रखे हैं, मैं वैसे भी पुट कर देता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ स्थान दे रखे हैं, कुछ प्लेस दे रखे हैं और वहां पे फैक्ट्री की नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्री। सपोज करो इसमें दे रखा है पंजाब, हरियाणा, हरियाणा एंड यूपी, 3 स्टेट दे रखे हैं और जहां जहां कितने कितने संख्या वो दिखा रहा है। ये क्वेश्चन था। प्लेस दे रखा है पंजाब, हरियाणा, यूपी और वहां पे कितनी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री दिखानी है। पंजाब में 30 है, इसमें हरियाणा में तो थोड़ा सा देख लेना, वाई है ये, ठीक है, HARYA हरियाणा, ठीक। तो ये हमारा यूपी है, ठीक। तो इसने कहा कि जो डाटा दे रखा है, डाटा ये क्या प्लेस क्या है पंजाब, इसको डाटा फैक्टर कितना है 30, पूरे पंजाब में 30 फैक्ट्री है, डाटा दे रखा है इसका कि टोटल 30 है। हरियाणा में कितनी है 20 फैक्ट्रीज है, डाटा कितनी, और यूपी में कितनी है 25। अब इसने कहा ये डाटा मिल रहा है ज्योग्राफिकल के बेस पे आपने हमें समझाना है। तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफिकल के बेस पे समझाना है, हमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर क्या है, 0 माना इसको, और ये हमारी एक्स साइड है और ये हमारी क्या है वाई साइड है।
इसको प्लेस मान लो और इसको क्या मान लेते हैं, एज यू विश। एक जगह तो माननी पड़ेगी आपको, यहाँ नंबर ऑफ फर्म मान लो और यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, जैसा कि इसमें दे रखा है। तो यहाँ प्लेस मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मानेंगे, नंबर ऑफ फैक्ट्री या नंबर ऑफ फर्म, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, प्लेस। जो प्लेस दे रखा है स्टेट कर दो, प्लेस कर दो, प्लेस। तो यहाँ मार्क कर देते हैं 10, 20, 30, 40, बस 30 तक दे, 40 तक दे देते हैं। तो फर्स्ट प्लेस क्या है, पंजाब है। मैं शॉर्ट में पी कर देता हूँ इसको, ठीक है, आप समझ लेना। पंजाब में कितने फैक्ट्री है, 30, तो 30 है। ऐसे आप इसको ग्राफिकल बेस पे ऐसे दिखा सकते हैं। ग्राफिकल ऐसे ही होता है, आपको पता है। उसके बाद हरियाणा के हैं 20, हरियाणा स्टेट यहाँ कर देते हैं ग्राफिकल बेस पे, ऐसे ही दिखाना है। एंड एक यूपी बच गया, यूपी यहाँ पे कर देते हैं। यूपी में कितने 25 है, तो मिड आएगा यहाँ पे इसके बीच का, तो ये तो ये था हमारा ग्राफिकल के बेस पे, ये क्वेश्चन था हमारा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है और उसने कहा है कि आपने क्लासिफिकेशन डाटा दिखाना है ज्योग्राफिकल के बेस पे, तो आपने ऐसे फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, बची 3 पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक्स में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।